दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एकाअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या दोस्तों इसी को कहते हैं SN1 अभिक्रिया। यानी कि दोस्तों इस वीडियो में हम लोग SN1 और SN2 दोनों अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे दोस्तों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में बार बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों आइए पढ़ते हैं SN1 अभिक्रिया। इसी को कहते हैं एकाअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो दोस्तों आइए इसका डिफिनीशन जान लेते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग केवल क्रियाधार पर निर्भर करता है, क्रियाधार का मतलब एल्किल हैलाइड पर निर्भर करती है, SN1 अभिक्रिया कहलाती है। और दोस्तों यह जो अभिक्रिया होती है दो पदों में संपन्न होती है। और दोस्तों याद रखिएगा, जो हैलो एल्केन वाले यौगिक होते हैं, यानी कि दोस्तों तृतीयक हैलो एल्केन सबसे ज़्यादा ये अभिक्रिया दोस्तों होता है। तृतीयक हैलो एल्केन में 3 डिग्री RX, 3 डिग्री दोस्तों यहाँ पर रहेगा, 3 डिग्री RS में सबसे ज़्यादा होगा। फिर इसके बाद होता है 2 डिग्री RX, X मतलब दोस्तों हैलो एल्केन। इसके बाद होता है 1 डिग्री हैलो एल्केन RX। दोस्तों सबसे ज़्यादा होता है 3 डिग्री में। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर समझा जाए तो दोस्तों जैसे होता है आपका CH3 C और इसके साथ दोस्तों CH3 और CH3 और दोस्तों इसके साथ जुड़ा होगा X मतलब होता है दोस्तों हैलोजन। तो दोस्तों जो हैलोजन है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वह 3 कार्बन से जुड़ा है, तो इसलिए इसको कहते हैं 3 डिग्री RX हैलो एल्केन। इसी तरह से दोस्तों 2 डिग्री होता है। 2 डिग्री में क्या होगा, जैसे CH3 C और CH3, यहाँ पर दोस्तों CH और X जिस कार्बन से जुड़ा है वह 2 कार्बन जुड़ा है, तो 2 डिग्री। फिर इसी तरह से दोस्तों 1 डिग्री हो जाएगा, CH3 CH2 फिर X जिस कार्बन से जुड़ा है वह एक कार्बन से 1 डिग्री हो जाएगा। और जहाँ दोस्तों जो X होता है, याद रखिएगा, जहाँ X इक्वल टू होता है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हाइड्रोजन तत्व होता है। तो सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री होता है। और दोस्तों जो ये अभिक्रिया होता है 2 पदों में संपन्न होती है। तो सबसे पहले इसका रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन दोस्तों जैसे है 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर 3 डिग्री वाला ही लेते हैं। जैसे कार्बन होगा, इसके साथ दोस्तों 3 CH3 ग्रुप जुड़ा होगा, CH3 1 2 और 3। और इसके साथ X के स्थान दोस्तों क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें से कोई ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ले रहे हैं ब्रोमीन, ये 3 डिग्री होगा। और दोस्तों एक आएगा इस पर अभिक्रिया करने के लिए कोई नाभिक स्नेही में OH माइनस या CN माइनस भी दोस्तों ले सकते हैं। इसमें दोस्तों क्या होता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा। यहाँ से Br यहाँ से हट जाता है और इसके स्थान पर दोस्तों OH क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। जैसे यहाँ से बनेगा CH3 C और CH3 यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा OH माइनस और प्लस Br माइनस। यानी कि दोस्तों यह एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया हुआ है। इसमें से Br को हटाया गया है और इसके स्थान पर OH को शिफ्ट किया गया है, यानी कि प्रतिस्थापित किया गया है। तो इसीलिए दोस्तों इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। और दोस्तों जो ये अभिक्रिया होता है 2 पदों में संपन्न होती है। तो यहाँ से दोस्तों लिख सकते हैं यह अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है, 2 पदों में संपन्न होती है। तो दोस्तों आइए इसकी क्रिया विधि को समझ लेते हैं। यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे क्रिया विधि। आइए समझते हैं पहला स्टेप में दोस्तों क्या होता है। यहाँ से जैसे लेंगे पहला स्टेप में, यहाँ से इसी को ले लेंगे, यानी कि दोस्तों ये आपका क्या है, एल्किल हैलाइड है, या इसी को दोस्तों कहा जाता है क्रियाधार। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों,
क्रियाधार कहा जाता है। तो दोस्तों अगर इस अभिक्रिया में लिखा जाए अभिक्रिया की दर, जो लिखा जाए अभिक्रिया की वेग या दर का जो समीकरण हो जाएगा, अभिक्रिया की वेग या इसी को कहते हैं दर, इस समानुपाती होता है दोस्तों क्रियाधार। क्रियाधार का मतलब दोस्तों इसमें से यही है क्रियाधार, तो इसको लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर CH3 का थ्रायस फिर CBr। देखो CH3 1 2 3 है, तो CH3 का थ्रायस फिर C के साथ Br जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों अभिक्रिया की वेग या दर का ये समीकरण हो जाएगा। और दोस्तों यह अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। पहला स्टेप में दोस्तों क्या करना है, यही लेंगे। इसके साथ दोस्तों 3 CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पर Br। तो दोस्तों जो पहला स्टेप होता है स्लो होता है, पहला स्टेप क्या होता है, स्लो होता है। इसी को दोस्तों रेट डिटर्मिनिंग स्टेप भी कहा जाता है। क्यों होता है दोस्तों, यहाँ से Br रिमूव होता है, टूटता है, अलग हो जाता है। दोस्तों क्यों Br आसानी से टूट जाता है, क्योंकि इस कार्बन के साथ दोस्तों 3 CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है जो इस कार्बन के लिए सपोर्ट का काम करता है। तो दोस्तों इसलिए आसानी से Br यहाँ से टूट जाता है। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन प्राप्त होता है, यानी कि दोस्तों CH3 फिर CH3 और एक CH3। दोस्तों Br माइनस से जाएगा तो यहाँ पर प्लस छोड़ देगा, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन और प्लस दोस्तों यहाँ से Br माइनस बनता है। पहला स्टेप समझ में आया होगा दोस्तों। अब आइए दूसरे स्टेप को समझते हैं। अब दूसरा स्टेप में दोस्तों क्या होता है, यहाँ से दूसरा स्टेप में जो नाभिक स्नेही होता है इस पर अटैक करता है। दूसरा स्टेप में नाभिक स्नेही क्या करता है, अटैक करता है। तो आइए समझते हैं। दूसरा स्टेप है 3 डिग्री कार्बोकैटायन मिला था, इसी को दोस्तों ले लेते हैं एक, और इसके साथ CH3 फिर CH3 फिर CH3 और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब दोस्तों आएगा नाभिक स्नेही में दोस्तों दो चीज़ प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर याद रखिएगा। नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही में OH माइनस यूज हो सकता है या CN माइनस। तो दोस्तों यहाँ पर ले रहे हैं OH माइनस। दोस्तों ये जो अभिक्रिया होती है बहुत ही फास्ट होता है, तीव्र अभिक्रिया होता है, क्योंकि प्लस माइनस आसानी से बहुत तेज़ी के साथ आक्रमण करते हैं। तो यहाँ से अटैक करेगा, तो दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा CH3 और CH3 यहाँ से OH। यानी कि पहला स्टेप दोस्तों स्लो होता है, जबकि दूसरा स्टेप क्या होता है बहुत ही फास्ट होता है, क्योंकि प्लस माइनस बहुत तेज़ी के साथ अटैक करते हैं। तो दोस्तों जो बना है इसका नाम हो जाएगा तृतीयक, यानी कि दोस्तों 3 डिग्री है, इसमें कितने कार्बन है 1 2 3 4 कार्बन है। तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल यही प्राप्त होता है। तो दोस्तों आई होप कि SN1 अभिक्रिया आपको समझ में आया होगा। तो आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं SN1 अभिक्रिया क्या होता है। SN1 अभिक्रिया दोस्तों इसी को कहा जाता है एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग केवल क्रियाधार का मतलब दोस्तों होता है आपका, क्रियाधार मतलब हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड पर निर्भर करती है। इसी को SN1 अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम लोग नीचे देख चुके हैं, दो पदों में संपन्न होती है। पहला स्टेप बहुत स्लो होता है, इसी के द्वारा दोस्तों रेट निर्धारित किया जाता है, यानी कि अभिक्रिया का जो दर निर्धारित किया जाता है पहले स्टेप के द्वारा किया जाता है। और दूसरा स्टेप जो होता है दोस्तों बहुत ही फास्ट होता है, क्योंकि प्लस माइनस बहुत तेज़ी के साथ आक्रमण करते हैं। और नाभिक स्नेही में दोस्तों OH माइनस हो सकता है या CN माइनस हो सकता है। इसकी क्रिया विधि दोस्तों पूछा जाता है। और दोस्तों याद रखिएगा SN1 अभिक्रिया सबसे ज़्यादा 3 डिग्री में होता है, उससे कम 2 डिग्री, फिर उससे कम 1 डिग्री, यानी सबसे ज़्यादा अभिक्रिया होगा दोस्तों 3 डिग्री में होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों आइए समझते हैं SN2 अभिक्रिया, या इसी को दोस्तों कहा जाता है
द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। SN2 अभिक्रिया। तो दोस्तों ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर क्रियाधार या एल्किल हैलाइड तथा नाभिक स्नेही OH- CN- दोनों पर निर्भर करती है, SN2 अभिक्रिया कहलाती है। और दोस्तों जो यह अभिक्रिया केवल एक पद में होती है और इसमें मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था बनती है। यानी दोस्तों जो SN1 अभिक्रिया होता था वह एक स्टेप में ही होता था, क्योंकि आसानी से वहाँ से Br- अलग हो गया था, लेकिन SN2 अभिक्रिया केवल एक स्टेप में होगा। तो दोस्तों इसमें याद रखिएगा, इसमें सबसे ज़्यादा जो SN2 अभिक्रिया होता है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड RX में होगा सबसे ज़्यादा। फिर इसके बाद दोस्तों 2 डिग्री RX एल्किल हैलाइड, फिर इसके बाद 3 डिग्री RX। सबसे कम होता है 3 डिग्री वाले में, यानी कि जस्ट उसी का उल्टा है। और दोस्तों इसमें भी X बराबर हो सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो दोस्तों आइए समझते हैं सबसे पहले 3 डिग्री या इससे भी दोस्तों अगर फास्ट अगर होगा तो यह अभिक्रिया सबसे ज़्यादा होता है CH3X में होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर लेते हैं, यह अभिक्रिया केवल एक पद में ही होता है। तो दोस्तों जैसे लेते हैं, इसी को लेते हैं CH3X ले लेते हैं, इसके साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा। अब दोस्तों आएगा यहाँ के साथ नाभिक स्नेही में दोनों हो सकता है OH- या CN-। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग लेते हैं OH- ही लेते हैं। तो यहाँ से दोस्तों क्या होता है, यहाँ से केवल एक ही कार्बन है, यानी कि आसानी से दोस्तों A अलग नहीं होता है। तो दोस्तों होता क्या है कि इसके बैक साइड से A आक्रमण करता है नाभिक स्नेही। यह दोस्तों क्या होता है OH- नाभिक स्नेही बैक साइड से आक्रमण करता है। तो इसी में दोस्तों एक ट्रांजिशन स्टेट जिसको कहा जाता है मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था बनती है। इसमें दोस्तों यहाँ से OH- इस कार्बन से जाकर के जुड़ना चाहेगा, जैसे ही जुड़ेगा तो दोस्तों एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाता है, यानी कि दोस्तों यहाँ से OH जुड़ना चाहेगा, डैश डैश करेंगे, और यहाँ से दोस्तों CH3 इसके साथ जुड़ना चाहेगा। और जैसे ही दोस्तों OH- इस कार्बन के साथ जुड़ना चाहेगा, यहाँ से X रिमूव होना चाहेगा, यानी कि हटना चाहेगा, तो यह भी क्रिया डैश डैश होगा X। और दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर डेल्टा- और यहाँ पर डेल्टा- होगा, यानी कि जैसे ही OH- इस कार्बन से जुड़ेगा, यहाँ से X- टूटना स्टार्ट होगा। तो इसी अवस्था को दोस्तों कहा जाता है संक्रमण अवस्था। और दोस्तों जो यह स्टेप होता है बहुत ही सूक्ष्म समय के लिए होता है, ट्रांजिशन स्टेट। तो दोस्तों अगला स्टेप में यह क्या होगा, यहाँ से अब टूटना स्टार्ट होगा। जैसे ही X यहाँ से अलग हो जाएगा, जैसे ही अलग होगा दोस्तों ये आसानी से इसके साथ जुड़ जाएगा, जुड़ करके बना लेगा OH CH3 और प्लस दोस्तों यहाँ से X- के रूप में अलग हो जाएगा। और दोस्तों क्या बन जाएगा CH3OH, इसी को आप लिख सकते हैं CH3OH। दोस्तों जो बना है इसका नाम हो जाएगा मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। और दोस्तों ये जो क्रिया होती है केवल एक पद में होती है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं अभिक्रिया की दर या वेग, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर या इसी को कहते हैं वेग, समानुपाती हो जाएगा आपका क्रियाधार, क्रियाधार और दोस्तों नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही, क्रियाधार और नाभिक स्नेही दोनों पर निर्भर करता है। यानी कि दोस्तों यह जो अभिक्रिया होगा क्रियाधार में आपका क्या है CH3X है और नाभिक स्नेही में दोस्तों OH- है। यानी कि दोस्तों यहाँ से X अलग नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही OH- जुड़ा तब अलग हुआ, यानी कि इस पर भी डिपेंड कर रहा था। तो अभिक्रिया की दोस्तों एक कोटि हो जाएगी द्वितीय कोटि, क्योंकि अभिक्रिया का जो वेग या दर है क्रियाधार और नाभिक स्नेही दोनों पर निर्भर करता है। इसलिए SN2 अभिक्रिया की जो कोटि होगा द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी।
यहाँ से दोस्तों लिख सकते हैं यह किस कोटि की अभिक्रिया होगी, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। जबकि दोस्तों जो SN1 अभिक्रिया है प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों आई होप कि आपको SN1 और SN2 अभिक्रिया समझ में आया होगा और एग्ज़ाम में दोस्तों बार बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।